हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लेकर आए हैं एसवीटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन या इंडक्शन मोटर का। तो इसमें डबल केज इंडक्शन मोटर को हम बताएंगे। तो इसका फिगर देख लीजिए और थ्योरी लिख लीजिएगा, हम समझा देते हैं। एंड लास्ट में वीडियो में भी हम लगा देंगे थ्योरी। तो देखिए जल्दी कर देते हैं। तो ये डबल केज इंडक्शन मोटर का फिगर है। अभी बारी बारी से बताते हैं आपको। देखिए इसमें देख रहे होंगे कि इसमें आपका ये आउटर केज है और ये इनर केज है। उसके बाद देख रहे हैं इसका इसी का फिगर है, जो कि बाहरी वाला जो आपको दिख रहा है वो कौन है, ये वाला। और जो इनर में दिख रहा है वो ये वाला है। अच्छा, अब इसका क्या कंस्ट्रक्शन है जो देखिए। कंस्ट्रक्शन है कि आउटर केज जो होता है हाई रेसिस्टेंस होता है, लो इंडक्टिव होता है। इसका कैसे होगा हाई रेसिस्टेंस, तो इसको ब्रास बनाते हैं, एल्युमिनियम से बनाते हैं, ब्रॉन्ज से बनाते हैं। तो ये सब का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए आउटर केज का रेसिस्टेंस हाई होता है और इंडक्टेंस कम होता है। ये स्लीट है। स्लीट का क्या फंक्शन है वो हम बाद में बताते हैं। पहले देखते हैं इनर केज का रेसिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है इन कंपेरिजन टू इट्स इंडक्टेंस। काहे कि इसको हम प्योरली कॉपर का बनाते हैं, तो कॉपर का रेसिस्टेंस कम होता है और इंडक्टेंस ज़्यादा होता है। अब देखिए स्लीट का फंक्शन है कि इसका परमियंस ज़्यादा होता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स जो स्टेटर से आता है वो मेरा इनर केज से लिंक करता है, आउटर केज से कम होता है। बिकॉज कि इसका बहुत नैरोअर होता है, तो इससे कम होता है आउटर केज से। एयर गैप बढ़ा देता है और परमियंस इसका बढ़ा देता है, इसका घटा देता है। देख रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा लिंक कर रहा है, यहाँ से कम लिंक कर रहा है, तो आउटर केज का इंडक्टेंस कम होगा, ऑब्वियस है। अब देखिए ये समझ गए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लिंक कौन किस से करेगा, इनर केज से। अब देखिए इसको लाने का क्या मतलब पर्पस है वो देख लेते हैं। आउटर केज को हम स्टार्टिंग केज कहते हैं, इनर केज को रनिंग केज कहते हैं। काहे कहते हैं इसको देखते हैं। इन ऑर्डिनरी इंडक्शन मोटर में क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क जानते हैं कि ये होता है 3 × 60/2π/NS इंटू E2² R2 बटा में R2² प्लस X2²। तो स्टार्टिंग के टाइम में क्या होता है, रेसिस्टेंस बहुत है कि कम होता है इंडक्टेंस से, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो स्टार्टिंग टॉर्क जो ये हो जाएगा निग्लिजिबल, उसको मानेंगे तो। एंड देख रहे हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मान लीजिए कि हम डबल केज नहीं यूज करते, सिंगल केज ही यूज करते, तो वहाँ पर हम सोच रहे थे कि स्टार्टिंग टॉर्क बढ़े, तो सोच रहे थे कि यहाँ पर रेसिस्टेंस को बढ़ा देते हैं ताकि स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि रेसिस्टेंस बढ़ाने से क्या हुआ, लॉसेस बढ़ गया, जिसके कारण एफिशिएंसी घट जा रहा था। तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो गया यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क आपका सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, इसको आप सुधार। हाँ, तो हम बता रहे थे कि यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इफ़िशियंसी घट जाएगी, क्योंकि लॉसेस है जो कि बढ़ जाएगा। और स्टार्टिंग टॉर्क तो बढ़ जाएगा लेकिन एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी रनिंग करेक्टरिस्टिक्स मेरा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और स्टार्टिंग करेक्टरिस्टिक्स अच्छा हो जाएगा। अब केस 2 में देख रहे हैं अगर रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो लॉसेस क्या हो जाए, सॉरी घटाते हैं तो लॉसेस घट जाएगा, इफिशियंसी बढ़ जाएगा और स्टार्टिंग टॉर्क घट जाएगा। तो देख रहे हैं कि रनिंग करेक्टरिस्टिक्स क्या है, अच्छा है, लेकिन स्टार्टिंग करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ख़राब हो गया। तो इसीलिए हम सोचते हैं, इसीलिए लाया डबल केज इंडक्शन मोटर मेरा प्रैक्टिस में आया। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में देखिए 2 केज लगा देते हैं, आउटर केज इनर केज, जिसमें बताया कि आउटर केज का जो रेसिस्टेंस है जो कि हाई होता है, इनर केज का रेसिस्टेंस कम होता है। अब ये भी बता दिए कि ज़्यादा जो फ्लक्स आएगा स्टेटर से वो है जो मेरा इनर केज से लिंक करेगा, ना कि आउटर केज से। बिकॉज कि यहाँ पे स्लीट जो है परमियंस प्रोवाइड कराता है इनर केज को, आउटर केज को कम देने देता है, बिकॉज कि यहाँ का एयर गैप बढ़ा देता है और ये इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स इससे लिंक करवाता है और इनर केज से, क्योंकि इसका इंडक्टेंस भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस बात है कि लिंक ज़्यादा करेगा, ये भी बात है। अब देखिए स्टार्टिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं। स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी जो होता है स्टेटर का वही रोटर का होता है। तो अगर मान लीजिए जिसका इंडक्टेंस ज़्यादा है, तो इंडक्टेंस ज़्यादा है क्योंकि इनर केज का इंडक्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि लीकेज फ्लक्स ज़्यादा है उसका, और फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज हो गया, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, रिएक्टेंस को बढ़ा देगा। यानी कि रिएक्टेंस जो होता है मेरा शुरुआत का इनर केज का वो बढ़ जाता है। और अब देखिए पूरा अगर जेड इनर निकालें, जेड इनर केज का निकालें, तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, बिकॉज का स्किन इफेक्ट जानते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो स्किन इफेक्ट भी बढ़ता है, तो स्किन इफेक्ट बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। उसके बाद क्या है, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ने से यहाँ पे
रिएक्टेंस भी बढ़ गया, तो दोनों के बढ़ने से इम्पीडेंस बढ़ गया। तो इनर केज का इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है आउटर केज के अपेक्षा। तो ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि जो हाईएस्ट स्टार्टिंग करंट जो होता है ज़्यादा जो है अपर केज से फ्लो करता है। इसीलिए अपर केज को क्या कहते हैं, स्टार्टिंग केज कहते हैं विथ हाई रेसिस्टेंस। तो जानते हैं कि अपर केज से करंट फ्लो हो रहा है, तो करेक्टरिस्टिक्स भी अपर केज का ही होगा। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, और रेसिस्टेंस अपर केज का ज़्यादा होता है तो क्या होगा, मेरा स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब रनिंग का बात आवे तो रनिंग में देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1.52 हर्ट्ज हो जाता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी घट जाएगा और स्क्रीन इफेक्ट भी घट जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी घट गया। सो जेड इनर जो हो जाएगा जेड आउटर से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब जो करंट ज़्यादा फ्लो होगा वो नीचे वाले वाइंडिंग से फ्लो होगा, यानी कि नाउ करंट विल फ्लो थ्रू थ्रू इनर केज। यहाँ पे इनर केज कर लीजिएगा। और सो इट इज़ कॉल्ड एज रनिंग विथ लो रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस घट गया। अभी देखिए रनिंग इसको केज कहेंगे, इनर केज को, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडक्टेंस घट गई, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो घट गया, और साथ ही साथ क्या हो गया, मेरा रेसिस्टेंस भी घट गया, बिकॉज कि अब